आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का रातापानी सेंचुरी टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्र घोषित होने से एमपी अब वास्तविक रूप में टाइगर स्टेट बन गया है। एक लंबे अंतराल के बाद एमपी को यह सौगात मिली है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात मध्य प्रदेश देश का 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वन्य पशुओं के संरक्षण एवं सर्वधर्म के लिए मध्य प्रदेश को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम श्योपुर के कूनों में चीते और उसके बाद रातापानी के टाइगर बफर क्षेत्र को अनुमोदन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रातापानी टाइगर रिजर्व में कोर एरिया 763.812 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया 507.653 वर्ग किलोमीटर, इस तरह कुल रकबा 1271.465 वर्ग किलोमीटर रहेगा। इसमें रायसेन, सीहोर, भोपाल जिले में स्थित राजस्व और वन क्षेत्र की भूमि शामिल है। उन्होंने कहा कि रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित करने से पर्यटन तो प्रोत्साहित होगा ही, साथ में रातापानी टाइगर रिजर्व का संपूर्ण कोर क्षेत्र रातापानी अभ्यारण्य के सीमा के भीतर है। ग्रामीणों के वर्तमान अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को पर्यटन के कारण नए रोजगार सृजित होने के आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि टाइगर रिजर्व गठित होने से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्र सरकार एवं राज्य द्वारा आवंटित बजट से वन्य प्राणियों का और बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जाएगा। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को इको विकास के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इससे भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी तथा राजधानी भोपाल की पहचान टाइगर राजधानी के रूप में होगी। मैं मध्य प्रदेश को सही मायने में टाइगर स्टेट बनने पर बधाई देता हूं। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व पार्क मिला है। रातापानी लगभग 16-17 साल से एक प्रकरण उलझा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका निराकरण किया। मुझे इस बात का संतोष है। भोइसी रातापानी अभयारण्य के साथ ही ये देश का ऐसा अभयारण्य हुआ है जो देश की किसी भी राजधानी के सबसे नजदीक है। अर्थात ये मान के चलें कि हमारी राजधानी अभयारण्य का हिस्सा हुई है। इस गौरव के लिए मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो स्थानीय ग्रामीण वासी हैं, जिनको 3 जिले मोटे तौर पर इस अभयारण्य के दायरे में आएंगे, जिसमें सीहोर, रायसेन और भोपाल। लेकिन चूंकि 90 से ज़्यादा बाघ है और ऐसे में कई सारे जंगली जानवर है, स्वाभाविक रूप से टाइगर स्टेट में टाइगर अभयारण्य बनने से उनकी अंदर की रखरखाव की व्यवस्थाओं के लिए पद भी बढ़ेंगे, व्यवस्था भी सुधरेगी और इस अभयारण्य बनने से सभी को सुविधा होगी, सबकी सहूलियत रहेगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे प्रस्ताव को, ये 8वां हमारा टाइगर अभयारण्य बना है और इसके बाद तुरंत बाद एक और बनने वाला है। एक तरह से ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ है, तो टाइगर पार्क भी हमारे यहाँ है। और इस आधार पर मान के चलता हूँ कि इन अभयारण्यों के माध्यम से हमारी वन्य जीवन की जो इकोसिस्टम है उसको रखने में भी बेहतरी रहेगी और मध्य प्रदेश की साख बढ़ेगी। कई प्रकार के और भी हमारे राज्य में संभावना है, जिसमें खास करके वन्य संपदा को लेकर के हम चिंता कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के 1 साल से भी कम समय में ये उपलब्धियों से हमारे लिए भी संतोष है, जनता को भी प्रसन्नता हो। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।